नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम धर्म और राजनीति के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे बिहार चुनाव परिणामों की, जो एक दर्पण के भांति हमें दिखाता है कि आने वाले समय में लोगों का रुझान किस तरफ है, वह किस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं और भारतीय मतदाताओं की प्रज्ञा कहां तक डेवलप हुई है और आने वाले समय में ये कितने जागरूक हुए हैं अपने मताधिकार को लेकर। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहें। अक्सर लोग धर्म और राजनीति को अलग कर देते हैं। लोग कहते हैं कि धर्म को राजनीति में और राजनीति को धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ना तो धर्म का राजनीतिकरण होना चाहिए और ना ही राजनीति का धार्मिकीकरण। लेकिन अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को उठाकर देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। जब भारत जैसे देश को, जब भारत विश्व गुरु था, तो राजनीति में शुद्धिकरण के लिए धर्म का प्रवेश जरूरी समझा गया था और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजनीति का भी सहारा लिया गया था। प्राचीन समय में ऐसा ही होता था। यदि धर्म का प्रवेश राजनीति में न हुआ होता तो राजा हरिश्चंद्र कभी सत्यवादी नहीं बन पाते। जब धर्म की हानि हो रही थी, असुर ऋषि मुनियों का संहार कर रहे थे और यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे, तब ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण की सहायता दशरथ से मांगी थी। देवासुर संग्राम में भी धर्म की रक्षा के लिए राजा दशरथ ने असुरों से युद्ध किया था। अयोध्या को उसको राजा देने के लिए राजा दशरथ ने भी धर्म की शरण ली थी और ऋषि श्रृंगी द्वारा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न करवाया था। महाभारत युद्ध के बाद भी धर्म की स्थापना के लिए धर्म और राजनीति को मिलना पड़ा था, जहां राजा युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण के परामर्श पर राजसूय यज्ञ करवाया गया था, जो यह दिखाता है कि प्राचीन समय में धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक रहे हैं। भगवान बुद्ध द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म भी बिंबिसार प्रसेनजीत और राजा अशोक के द्वारा प्रचारित करने पर ही पूरे एशिया में फैल पाया। आज इस आध्यात्मिक चैनल पर भी राजनीति की बात करना इसलिए समीचीन हो गया है क्योंकि आज के समय में राजनीति का स्तर काफी गिर चुका है और आज कुछ दल राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर और इस नीति में इस कदर डूब चुके हैं कि वो आतंकवाद और घुसपैठ को भी खुला समर्थन देने में लगे। भारत का अस्तित्व दांव पर है। यहाँ तक कि सेना में भी जातीयता फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बात यदि सिर्फ पक्ष विपक्ष की राजनीति करने का होता तो समझा जा सकता था, लेकिन जब बात भारत के अस्तित्व पर आता है और विपक्षी दल देशद्रोहियों को भी बढ़ावा देते हैं, तब प्रज्ञावाणी जैसे आध्यात्मिक चैनल से भी इस बात को उठाना जरूरी होता है। ऐसे समय में बिहार का चुनाव एक मिसाल पेश करता है और पूज्य गुरुदेव के सपने सतयुग की वापसी की ओर संकेत करता भी दिखाई दे। इस चुनाव में राष्ट्रवाद लोगों पर हावी रहा और लोगों ने देशद्रोही पार्टियों को सत्ता से खदेड़ दी। बिहार के सीमांचल में, यानी कि जो एरिया बिहार और बंगाल से सटा हुआ है, नेपाल से लगता है, वहाँ लगातार डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और बांग्लादेश के घुसपैठिए लगातार बिहार में सेंध लगा रहे हैं। सीमांचल से बिहार के अपने ही लोगों को, खास करके हिंदुओं को, पलायन करना पड़ रहा है और विपक्ष की राजनीति मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण में SIR का विरोध करती है, CAA का विरोध करती है। यह देशद्रोहियों को विपक्षी पार्टियों द्वारा खुला समर्थन है। आज जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में खास करके हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। खास करके बांग्लादेश से आए घुसपैठिए यहाँ आतंकवाद भी फैलाते हैं और यहाँ के नागरिकों को ही, भारत के नागरिकों को ही पलायन करना पड़ रहा है, चाहे वो बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना हो या बिहार के सीमांचल की घटना हो। SIR का विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और इसीलिए
हमें ये वीडियो आध्यात्मिक चैनल होने के नाते भी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अध्यात्म को राजनीति से पृथक करके बहुत समय तक नहीं देखा जा सकता। जब भारत की संस्कृति दांव पर है, जब भारत देश की सुरक्षा दांव पर है, जब सनातन संस्कृति दांव पर है, तो खुलकर बोलना ज़रूरी हो गया है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये चुनाव आयोग द्वारा हमेशा 15-20 सालों पर कराया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले की सरकारों ने भी इसे कराया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब घुसपैठ इस तरह से बढ़ता जा रहा है तो SIR बहुत ज़रूरी हो गया है। और SIR की प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को चिन्हित करके बाहर खदेड़ा जा रहा है जो या तो मर चुके हैं या फिर जो इस देश के निवासी नहीं हैं, गलत तरह से घुसपैठ कर यहाँ अपना हक जमाना चाहते हैं। इसमें न हिंदुओं का मताधिकार छीना जा रहा है और न ही भारत में रहने वाले मुस्लिमों का मताधिकार छीना जा रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां विपक्ष का राजनीति जरूर कर रही हैं, लेकिन भारत की समझदार जनता और बिहार की समझदार जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि बहुत दिनों तक गद्दारों की सत्ता में वापसी अब नहीं हो पाएगी, कि बहुत दिनों तक अब गद्दारों के झांसे में लोग नहीं आएंगे। आपको विपक्ष की राजनीति करनी है, आप विपक्ष की राजनीति करें, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, करनी भी चाहिए। एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र में ज़रूरी है, लेकिन जब विपक्ष देशद्रोह के रास्ते पर चला जाए और जब विपक्षी पार्टी के चाहने वाले ये भी भूल जाएं कि देश हित में क्या है, तो हम जैसे आध्यात्मिक चैनलों को भी बोलना लाजमी हो जाता है। गुरुदेव की भविष्यवाणी के अनुसार 21वीं सदी नारी सदी होगी और नारियां देश और राज्य के विकास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। बिहार के चुनाव में इसको स्पष्ट रूप से देखा गया कि नारियां ही इस चुनाव में एक्स फैक्टर साबित हुई और जिधर नारियों का वोट गया वही पार्टी विजयी हुई। नारियों ने जंगल राज को सिरे से खारिज किया, जहां बहू बेटियों की इज्जत खतरे में थी। और सिर्फ बहू बेटियों की ही नहीं, विपक्षी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत का भविष्य और बिहार का भविष्य भी दांव पर था। और इसीलिए बिहार की नारियों ने बहुत ही जागरूक होकर निर्णय लिया है और इनको ये संदेश है कि विपक्ष, अगर तुम विपक्ष की राजनीति करते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर तुम पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीति करोगे तो तुम कहीं टिक नहीं पाओगे इस रेस में। किसी भी क्षेत्र में जो अपराध होते हैं उसमें ऐसा पाया गया है कि 90% अपराधी शराब पीने के बाद ही अपराध करते हैं। बलात्कार में भी ये मामला बिल्कुल पूरी तरह से उठकर आया है कि 90% से ज़्यादा लोग शराब के नशे में बलात्कार करते हैं। ऐसे में बिहार में शराब बंदी होना एक जायज़ कदम है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया था और ये महिलाओं के कहने पर ही मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी को बिहार भर में लागू किया था। लेकिन इस बिहार चुनाव में एक प्रत्याशी ऐसे आए जिन्होंने महिलाओं की शक्ति को सिरे से नकारा। उन्होंने सिर्फ युवाओं पर ध्यान दिया और सत्ता में आने के बाद ही सबसे पहले 1 घंटे के भीतर शराबबंदी हटाने का उनका निर्णय उन पर काफी भारी पड़ा। जिस देश के नागरिक शराबी हों वहां राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। बिहार की महिलाओं ने शराबबंदी को हटाने वालों को एक करारा जवाब दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य बहुत सारी भविष्यवाणियों का लिंक भी दिया जाएगा, कृपया उनको भी ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।